कुछ सीसी बनवाए हैं, शमशान घाट में भी काम किया है, स्टेडियम बनवाया है, पंचायत घर बनवाया है। स्वास्थ्य पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? मैडम स्वास्थ्य में हमारे गांव टीबी मुक्त भी हो चुका है। डीएम साहब से सम्मानित भी हुआ हूँ मैं। तो सीसी घने ही पड़े हैं, बजट आ नहीं रहा, बजट की वजह से परेशान हैं। लोग कहते हैं प्रधान जी यह काम करवाओ, प्रधान जी वह काम करो, लेकिन बजट ना होने के कारण हम काम कम कर पा रहे हैं। और गाँव में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अभी तक आपने गाँव में कितने सीसीटीवी फुटेज यहाँ मतलब सीसीटीवी इंस्टॉल कराए हैं? करीबन कैमरे मैंने 5-6 जगह लगवा दिया है। मैं खुद जाके उनकी जैसे विधवा पेंशन भी बहुत बनवाई हैं, वृद्धा पेंशन भी करवाई हैं, ये मैंने विकलांग भी करवाई हैं। पहलगांव में जो इतने मासूम लोग मारे गए हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम ये गलत हुआ है, ना तो जात पात पूछ के करना चाहिए किसी को, सब एक समान हैं। उनकी बिरादरी के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, हमारे यहाँ भी खाते हैं, हमारे यहाँ गीत गाते हैं पाकिस्तान के। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है, वे बिना जात पूछे मारते हैं, वे गलत है। और ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई जात नहीं होती है। जात होती है, जात नहीं होती तो जात पूछ करके क्यों गोली मारते? हिंदुओं को क्यों टारगेट किया गया? सीमा हैदर अब यहाँ उसने शादी कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। विपक्ष तो इनके सही कामों को भी विरोध कर रहा है। अगर आज भी वो पाकिस्तानी है विचारधारा से तो उसे भगा देना चाहिए। इन्हें वोट की राजनीति करनी है, इन्हें अपने को बचाव करना है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे सपा है, कार्रवाई हो रही पाकिस्तान है। लगातार धमकी दे रहा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये तो गीदड़ धमकी है, डरा हुआ दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ एनटीपीसी से। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऊंचा गाँव के अमीरपुर में प्रधान जी के पास है। सबसे पहले तो आप स्वागत करूँगी सर मैं आपका अपने चैनल पर। थैंक यू मैडम। सर प्रधानी पद पर आने के बाद आपने गाँव में क्या कुछ विकास कार्य करे, थोड़ा बताइए। हाँ मैडम, किए हैं। कुछ सीसी बनवाए हैं, शमशान घाट में भी काम किया है, स्टेडियम बनवाया है, पंचायत घर बनवाया है, पार्क बनवाया है, जिम भी लगवाए हैं, नालियाँ भी बनवाई हैं। कौन से ऐसे बड़े बदलाव थे जब आपने यहाँ पर ये शपथ ली, प्रधानी पद की जब आपकी शपथ हुई, तो कौन से ऐसे बड़े चैलेंज थे जिनका आपने सामना किया और उनको निपटारा किया? मैडम गांव के विकास में सहयोग मैंने पहले से ही करता आया हूँ और करता रहूँगा आगे भी। अच्छा, पंचायत के जो बड़े फंड्स होते हैं उनको आप कैसे लगाते हैं, किस तरीके से मैनेज? बड़ा फंड तो अभी तक आया ही नहीं है, छोटे फंड आए, जैसा भी छोटा फंड आया उसी के हिसाब से हमने मैनेज करके पैसा को लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो शिक्षा स्तर पर आपने किस तरीके से गाँव में विकास किया? मैडम स्कूलों को देखता हूँ, शिक्षा हमारा गांव में 8वीं तक का स्कूल है, उसमें जाके देखते हैं, कुछ एनटीपीसी से मदद करवाते हैं, कुछ शिक्षा विभाग से होती है उनकी। जो गाँव में ज़्यादातर देखी जाती है सड़क और खरंजे की परेशानी ज़्यादा होती है, तो उसको आपने कितने अभी तक सुविधाएं कराई दी? ज़्यादा से ज़्यादा जैसा जैसा बजट आया मैडम, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है मैं गांव का विकास करूं। और गांव में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अभी तक आपने गांव में कितने सीसीटीवी फुटेज यहाँ मतलब सीसीटीवी इंस्टॉल कराए हैं? करीबन कैमरे मैंने 5-6 जगह लगवा दिया है, कुछ मंदिरों में है, कुछ रोड पे भी है, ऐसा 4-5-6 जगह लग चुका है। गौशाला है यहाँ पर? कितना गौशाला नहीं है, गौशाला दूसरे गांव में है मैडम, जो यहाँ अटैच है, लेकिन गांव हमारा अटैच है, पैसा जाता है उसी के उनके खाते में हमारे यहाँ से भी। आपको पता है उसमें कितने गौवंश और किस तरीके से उसकी मैडम देख की जाती है? गौवंश तो हैं, लेकिन देख रेख रोजिना के हम तो देख नहीं पाते हैं, पर इतना अच्छी व्यवस्था नहीं है। फिर भी कितनी पोलिंग है पूरे गाँव में? हमारी करीबन 3032। तो आपने जो विजय प्राप्त की वो कितने वोटों से की? मैंने 450। शिक्षा व्यवस्था तो आप यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने उस पर काम किया है। स्वास्थ्य पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? मैडम स्वास्थ्य में हमारे गांव टीबी मुक्त भी हो चुका है, डीएम साहब से सम्मानित भी हुआ हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना थी, योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं थी कि हर गांव में एक सरोवर होना चाहिए। क्या आपने अभी तक अपने गांव में सरोवर दिया? मैडम हमने करीबन 1-2-3 सरोवर बढ़िया से करवा दिए सर। उनका सौंदर्यीकरण करवाया है, पटरी बनवाई है, उस पर जाल भी लगवाया है, काम करवाया अच्छा। दिखाएंगे वो सरोवर भी आपके साथ साझा करेंगे। क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं सर जो अभी अधूरे पड़े हैं? मैडम अभी तो सीसी घने ही पड़े हैं, बजट आ नहीं रहा, बजट की वजह से परेशान हैं। लोग कहते हैं प्रधान जी यह काम करवाओ, प्रधान जी वह काम करो, लेकिन बजट ना होने के कारण हम काम कम कर पा रहे हैं। सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार से ये अपेक्षा है कि बजट ज़्यादा दे,
तो हम गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। अच्छा, आपके गांव में सबसे बड़ी जनता की मांग क्या थी? जनता की मांग तो मैडम यही है, गांव का विकास हो, अच्छी तनिया गांव में नाली खरंजा सीसी रोड खेल का मैदान, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे आप शिक्षा भी होनी चाहिए सही। जैसे आप जनता के चुनिंदे मायने हैं और जनता ने आपको उस गद्दी आशीन पे बिठाया, क्या आने वाले टाइम में जो अब चुनाव आने वाले हैं तो क्या आप फिर दोबारा उस इलेक्शन में आएंगे? मैडम आऊँगा, जनता के उस पर खरा उतरना चाहता हूँ मैं, और जनता को मैं अपना भगवान मानता हूँ, वही मेरे सब कुछ हैं, उन्होंने ही मैं जिताया हूँ, आगे को भी यही अपेक्षा मेरी। तो अगर आप आगे जीत कर आते हैं, दोबारा आप प्रधान पद पर आते हैं, तो उस वक्त आपके क्या बड़े चैलेंज हैं जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है अभी 3-4 महीने ही है आपके प्रधानी पद के, आप दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसे चैलेंज हैं जिनको आप अभी से सोच के चल रहे हैं कि मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रधान बनकर आऊँगा तो मेरा मेन फोकस इन पर है, मैं इनको ही टारगेट करूँगा, मुझे ये चीज़ करानी ही है इस गाँव के अंदर, ऐसा कुछ? मैडम जैसे शमशान है उनमें शेड बनना रह रहा है, जैसे उसमें बैठने के लिए जैसे बारिश आ जाती है वे नहीं हो पाया, स्टेडियम में कमरा टाइप होना चाहिए, जिम का सब पूरा सामान होना चाहिए, मैं ये सारी सुविधा गांव को देना चाहता हूँ पूरी। गांव में स्कूल कितने हैं छात्र? स्कूल 2 हैं, 8वीं तक का है, एक 5वीं तक का है। उसको भी आप मतलब किस तरीके? उसे भी मैं डेवलप करना चाहता हूँ, अच्छा सा विकास करना चाहता हूँ उसमें, जैसे कुछ रह रहा है। जी, ये तो हो गई विकास कार्यों की बात, जो भी आपने अपने कार्यकाल में विकास किए। चलिए सर, विकास से जुड़ी हुई एक बात और, अभी तक आपने जो गांव में विधवा महिलाएं होंगी, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए पेंशन किस तरीके से आप क्या? मैडम मैं खुद जाके उनकी जैसे विधवा पेंशन भी बहुत बनवाई हैं, वृद्धा पेंशन भी करवाई हैं, ये मैंने विकलांग भी करवाई हैं, मैं उनमें लगा हुआ और करवा रहा हूँ। कुछ बैंकों की वजह से कुछ कोचों को पेंशन रुक गई थी, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, उसे भी करवा रहा हूँ। तो ये तो हो गई आपके विकास कार्यों की बात। चलते हैं फिर उसी मुद्दे पर, पहलगाम सबसे सेंसिटिव मुद्दा, आतंकी हमला, उस पर क्या कुछ कहना है? सर आपने देखा होगा अभी जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, जो इतने मासूम लोग मारे गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम ये गलत हुआ है, ना तो जातवात पूछ के करना चाहिए किसी को, सब एक समान हैं, हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, चाहे कोई भी कास्ट है, सब एक समान है। सर जात पात की तो वहाँ आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है, वे बिना जात पूछे मारते हैं, वे गलत है, जात पूछ के मार रहे हैं जो। यहाँ पर बाबूजी भी बैठे हैं और आतंकवाद का जिक्र छिड़ते ही एक अलग ही जोश देखने के लिए मिल रहा है, उनसे भी मैं 2 बातें करूँगी। पहले प्रधान जी से बात कर लेते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो मैं चाहता हूँ आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, बदलाव बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, चाहे कोई भी देश करे। अभी तक आप सुन रहे थे प्रधान जी को, आतंकवाद पर जिक्र छिड़ा तो सामने से प्रधान पिता का गुस्सा शांत नहीं हो पाया, मतलब अपने शब्दों में बयां हो रहा था। तो हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ अपने चैनल पर। थैंक यू। सर नाम क्या है आपका? मामचंद सिंह सिसोदिया। सिसोदिया जी, आतंकवाद का जिक्र छिड़ा और आतंकवाद का जिक्र छिड़ते ही आप में एक अलग गुस्सा नज़र आ गया, उस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, कहना यही है, उनकी बिरादरी के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, हमारे यहाँ भी खाते हैं, हमारे यहाँ गीत गाते हैं पाकिस्तान के, और ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई जात नहीं होती है। जात होती है, जात नहीं होती तो जात पूछ करके क्यों गोली मारते? हिंदुओं को क्यों टारगेट किया गया? सर विपक्ष के हाँ तो इन लोगों को जब तक सबक नहीं मिलेगा, इन्हें बहुत अच्छा तरीके से सबक देना चाहिए। 26 मरे हैं, 26 की जगह जब तक 26,000 ना मरे, इन्हें सबक नहीं मिलेगा। अच्छा मोदी जी, क्या लगता है क्या कुछ प्लानिंग होगी, क्या कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं? 6-7 दिन हो गए मीटिंग उनकी, अब ये उनका इंटरनली मामला है, ये कोई घोषणा करने का या सार्वजनिक करने का तो हिसाब है नहीं। पानी रोक दिया, बिजली रोक दी गई, क्या उस पर आतंकवाद को अंकुश लग पाए? हाँ लगेगा, जब साले को पानी नहीं मिलेगा इन्हें पाकिस्तान को, तो अपने आप बिल बिलाएंगे। अच्छा, सूत्रों का कहना है, विपक्ष का भी कहना है कि जो लोग ठेले पर नाम लेकर चिंतित थे कि अफजल ना लिखा जाए, क्यों लिखा जा रहा है, आप कहना है विपक्ष का कि उन लोगों की चुप्पी साधे हुए, उस पर क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष तो इनके सही कामों को भी विरोध कर रहा है। इन्हें वोट की राजनीति करनी है, इन्हें अपने को बचाव करना है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे सपा है। तुमने देखा है कि अयोध्या में जो क्या नाम है, अयोध्या में यहाँ जो कितनी गोली चलवाई, कितने नरसंहार हुए, तो इनका तो इसी तरह कांग्रेस है, बोफोर्स घोटाला और फलाना, ये तो बचने के हिसाब से अपना किसी तरह की ये सत्ता में काबिज होना चाहते हैं कि वही वोटों की राजनीति करते हैं।
हाँ जी। सर राजनीति पटल पर ये कैसे देख रहे हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं तभी ये हंगामे दिखते हैं, आतंकवादी हमले दिखते हैं। पहलगांव में देख लीजिए, कश्मीर में हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। देन अब देखा है हमने 22 तारीख में जो कौन सा चुनाव आ रहा है? 2027 पास है सर। 27 तो बहुत दूर है अभी। रणनीति लेकिन क्या हो सकती है? रणनीति बस यही है, किसी तरह इन मोहम्मद हमारे यहाँ की काहे की रणनीति है फिलहाल तो कोई चुनाव ही नहीं। 2027 और मैं अभी आपसे बतला रहा था जो बिना इंटरव्यू के, सबसे ज़्यादा लाभ जो है जाटव और मोहम्मदन ही ले रहा है, और जो इन्हें एक वोट नहीं देता। कौन सी योजना जिसका लाभ इन्हें नहीं मिल रहा? केंद्र किसका, जो ये समझो किसकी उपेक्षा कर रही है? सबसे ज़्यादा लाभ इन्हें दे रही है कौन सी, चाहे आयुष्मान है, चाहे कन्या विद्याधन विवाह वाली योजना है, चाहे वो जो है क्या वो बोले सिलेंडर की कौन सी है वो उज्ज्वला योजना है, कोई भी योजना देख लीजिए आप, सबका लाभ केवल 2 ही जाति ले रही है और कोई नहीं ले रहा। अच्छा, तो इसके अलावा शिक्षा विभाग में देख लो, इनको क्या लाभ नहीं मिल रहा बताइए। मोदी जी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेज रहे हैं, सीमा हैदर यहाँ पर अड्डा जमाए बैठी है, तो सीमा हैदर को क्या कहेंगे? सीमा हैदर अब यहाँ उसने शादी कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, और आज तक के मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए, अब तो उस पर बच्चा भी है। उसकी एक्टिविटी क्या है, किस तरह की विचारधारा है, उसको पढ़ करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। अगर आज भी वो पाकिस्तानी है विचारधारा से, तो उसे भगा देना चाहिए। तो देखा होगा आपने, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, जो पाकिस्तान में महिलाएं, वो जो कश्मीर में महिलाएं रह रही हैं, वो पाकिस्तान की साइड करती हैं, तो क्या उन महिलाओं के लिए एक्शन होना चाहिए? होना नहीं चाहिए, उन्हें तो ताड़ना चाहिए, यहाँ से एक्शन तगड़ा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और वो चाहे महिला हैं या जेंट्स हैं, आदमी हैं, सबको जो है ये समझो देशद्रोह में बंद करो, फांसी की सज़ा दो या भगाओ उन्हें, जाओ पाकिस्तान। आतंकवाद का जो मुद्दा चल रहा है राजनीतिक पटल पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी कोई पार्टीबाजी दिखनी चाहिए, या अब एकजुट होकर पार्टियों को इसका सामना करना चाहिए, इसका पूरी तरीके से खात्मा करना चाहिए, किस तरीके से? नहीं, एकजुट होकर ही करना चाहिए, लेकिन अब ये है कि यहाँ पार्टियों में भी इतना अंतर्द्वंद है कि कैसे हम आए जो केंद्र पर, कैसे प्रदेशों में आए, तो वो जातिगत राजनीति चल रही है अपनाने वाली। तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से, किस तरीके की मांग चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ तो कड़ा सख्त रुख होना चाहिए। आतंकवाद पर से कोई प्रेम नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। हमारे 1-2 आदमी ऐसे भी हैं जो नज़र में आपके भी आए हैं, सो आप तो मीडिया के आदमी हैं, कि जो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये तो गीदड़ धमकी है, डरा हुआ दे रहा है, जिससे ये अटैक पटैक ना करें या सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, तो ये तो डरा हुआ कह रहा है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान एक बाहुबली देश है? मतलब कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ रहा इस खबर में? आज चलेंगे किसी और प्रधान के पास, देखेंगे गांव में कितना हुआ विकास। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर सबसे पहले। अभी तक के लिए इतना ही, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ मैं सोनम चड्ढा, नमस्कार।